अपना मैथमेटिकल यूनिवर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी जिगर मेरा, पहली 2 एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन वाइज किए हैं। आई होप कि आप देख रहे हैं वीडियोस और आप उनको एंजॉय कर रहे हो, आप सीख रहे हो। तो अब इसकी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपने 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे थोड़ा वो डिफाइन करते हैं आपको। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सर? अगर हमारे पास 2 एंगल है, सपोज एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाएगा, देन वी से दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सिंपल सी भाषा में सर ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, हम उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब सपोज करो अगर एक एंगल ए है, मैं बोलूंगा जरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका वो वाला एंगल ताकि उसका और इसका सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूंगा एंगल ए आपके पास, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, आपको वो एंगल बोलना है ताकि इसका सम क्या आना चाहिए 90 डिग्री। वो कैसे लिखते हो? वो लिखते हो 90 माइनस से एंगल बी। ठीक है जिगर मेरा, 90 माइनस 45। अगर एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री देखना है, ठीक है, वो कैसे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल। अगर आपको एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है वो क्या है, वो कैसे निकलेगा 90 माइनस एंगल ए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, आप डायरेक्ट बोलोगे 60, लेकिन निकालोगे कैसे उसको मैथमेटिकली? आप कर लोगे 90 माइनस 30, दैट इज वो आ जाएगा 60 डिग्री। दैट इज 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है 60 डिग्री। तो ये 7th में आपने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें बोलते हैं। आज का जो लेक्चर होगा जिगर मेरा, आज की जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कि सर हाउ कैन वी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंगल होगा 90 माइनस ए, दैट इज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। ठीक है, व्हाट इज 90 माइनस ए? इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। लेकिन यहां पे याद रखना एंगल ए मस्ट बी एक्यूट एंगल, क्योंकि जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जिगर मेरा, हमने क्या बोला था कि सर एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी जो 2 एंगल है वो दोनों के क्या होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और बाकी जो ये 2 एंगल होंगे, जाहिर सी बात है इट शुड बी लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब निकालोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट्री देखना है, आप क्या कर लोगे जिगर मेरा 90 माइनस एंगल ए। ठीक है जिगर मेरा, सी का अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है दैट इज 90 माइनस एंगल सी। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं। अब मसला सर अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इनका क्या हो जाएगा? अब मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जिगर मेरा। सपोज सर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जैसे साइन ले लो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है 1 बाय कोसेक। कॉस ले लो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है 1 बाय सेक। टैन का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉट, या टैन किसके बराबर? इट इज द रेशियो ऑफ साइन बाय कॉस। अब मसला ये है सर, क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, क्या सर इनको एक दूसरे में लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखा जा सकता है कि नहीं? अब क्वेश्चन उठता है सर क्या हम साइन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, या क्या सर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमारा क्वेश्चन ये आ जाएगा सर, कैन वी राइट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ये हमारा आज का मौजू होगा। ठीक है, क्यों सर हमें जरूरत है? क्योंकि सर बीच कभी कभार आपके क्वेश्चंस में अगर साइन आ रहा है लेकिन साइन जरूरत नहीं होता है आपके आंसर में, सपोज कॉस जरूरत होता है, देन आप एबल होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू कॉस। समझ में आ रहा है? कभी कभार आपके आंसर्स में साइन आ रहा है लेकिन आपको आंसर में साइन चाहिए नहीं, कॉस चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू कॉस। इसी तरह कभी कभार आपके आंसर में कॉट चाहिए लेकिन कॉट नहीं आ रहा है, टैन आ रहा है, then you should be able to transfer this tan into cot। अब हमारा मौजू यही है सर, कब हम साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में और कब हम कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन में।
सर हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है आज कि सर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कब हो जाएगा वो आगे पढ़ेंगे। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये ऐसे आप लिख लेना है, ठीक है। आज की जो मेन टॉपिक है सर, वी कैन कन्वर्ट, वी कैन ट्रांसफर ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये याद रखना चाहिए मेरा कि सर आज से हम क्या पढ़ेंगे, सर हाउ कैन वी कन्वर्ट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सर साइन हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, इसी तरह वाइस वर्सा कॉस हो सकता है चेंज किस में, साइन में। सर इफ यू नीड कॉस बट यू हैव साइन देन यू कैन कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, बट इफ यू नीड साइन एंड यू हैव अ कॉस देन यू कैन कन्वर्ट कॉस इनटू साइन। दिस इज द सिंपल थिंग, ठीक है। इसी तरह सर टैन, टैन को आप बदल सकते हो जिगर मेरा कॉट में ट्रांसफर कर सकते हो, और कॉट को बदल सकते हो टैन में, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाला है सेक, सेक को चेंज कर सकते हो कोसेक में, और कोसेक को चेंज कर सकते हो सेक में। अब मसला है सर कब, अब मसला है कि कब। हमने क्या पहला स्टार्ट किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर तभी चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास कौन से एंगल मौजूद होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। मतलब आप साइन को तभी कॉस में चेंज कर सकते हैं इफ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव साइन 90 minus a. What is this? This is the complementary angle of a. If you have a complementary angle of a, then take this side, you can change sine into cos. इसी तरह अब cos को चेंज कर सकते हो साइन में, लेकिन कब, अगर उनके एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है जिगर, मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको 11th में भी जरूरत लगता है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत लगता है कि सर साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में, लेकिन कब, सर अगर हमारा कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अलावा भी रूल्स है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी आप 10th के बेस से जो है वही पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो याद रखना जिगर मेरा कि व्हेनेवर यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो सकता है। अब किस में चेंज हो जाएगा, मैंने ये भी बोला था सर, ये अब किस में चेंज हो जाएगा, साइन, ये बन जाएगा कॉस। क्या बन जाएगा, कॉस। लेकिन यहां पे एंगल क्या है, ए है ना, कौन सा एंगल माइनस किया है, ए वाला माइनस किया है, तो जिगर मेरा ये बन जाएगा कॉस, कॉस। मतलब इफ यू हैव अ साइन 90 माइनस ए, देन आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और वो क्या बन जाएगा सर, ये जो एंगल है कॉस ए, दैट इज वो कॉस ए बन जाएगा, ठीक है जिगर मेरा। अब आप बोलोगे सर कैसे, आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे ना जिगर मेरा, ये एंगल ए है, ये 90 है, ये कितना होगा, इट विल बी 90 माइनस ए, 90 माइनस, क्यों, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, क्यों, इसका तो 90 ऑलरेडी है, एंगल बी कितना है, 90। सो दैट मींस ट्रायंगल में तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो वहां बच गया एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, तब जाके ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180। सो दैट मीन सर आप इस एंगल सी को लिख सकते हो 90 माइनस ए। सो आपका जो ये 90 माइनस ए है, इट इज नथिंग बट इट इज एंगल सी, इट इज एंगल, सो दैट इज एक्चुअली यू हैव साइन सी, बट यू आर सेइंग साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए। देखते हैं क्या करते हैं, व्हाट इज साइन सी। अगर मैं साइन सी की बात करूं, यहां पे हमें पता है साइन किसके बराबर, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर इस सी का परपेंडिकुलर कौन है, ए भी हमने पढ़ा था, जो हमारे लेक्चर, जो हमारे चैनल पे नया है ना जिगर मेरा, वो आप पिछले लेक्चर देख लेना, वहां पे हमने आराम से इसको डिस्क्राइब किया है। सर एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल सी है, इसका अपोजिट कौन है, ए बी, तो साइन सी आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ए की है, दैट इज ए। अब यहां पे ये चेक कर लो किसके बराबर, कॉस ए, कॉस ए किसके बराबर, सर करली ब्लैक ही है, इसका बेस कौन है, ए बी, हाइपोटेनस कौन है, ए सी। आपको नहीं लग रहा है दोनों सेम है, ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये कैसे आ गया, यहां से आ गया। सो दैट इज साइन 90 माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है जिगर मेरा। तो यू कैन ट्रांसफर साइन इनटू कॉस, यू कैन ट्रांसफर साइन इनटू कॉस, लेकिन कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास मौजूद होंगे। इसके बगैर भी रूल है जिगर मेरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुनासिब है यहाँ पे बोलना, ठीक है। आप 10th में पढ़ते हो तो इंशाल्लाह उसके लिए अलग लेक्चर बनाएंगे, वो फिर 11th के लिए लेक्चर बन जाएगा, क्योंकि 11th में ज्यादा यूज होता है कि सर व्हेन यू हैव इवन मल्टीपल ऑफ 90, साइन चेंज नहीं हो जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा। व्हेन यू हैव ऑड मल्टीपल ऑफ 90, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जो 10th का है ना, वो 10th का इतना ही है कि सर यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो चेंज हो जाएगा
जिसमें वो हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। ठीक है जिगर मेरा। तो इसमें इतना ही है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है कब, व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अच्छा मैं आपको बोलूंगा, सपोज क्वेश्चन इस तरह मैं पूछूंगा आपको, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको आप उतार लेना। ठीक है जिगर मेरा, स्क्रीनशॉट या आप रफ कॉपी या फेयर कॉपी बनाते होंगे ना, तो इसको आप उतार लेना। ठीक है। सपोज क्वेश्चन इस तरह का होगा, आपके पास साइन ए है, साइन, ठीक है, लेकिन आपके आंसर में साइन ए है ही नहीं, वो कॉस है। आपके आंसर में कॉस चाहिए। अब इसको क्या कर लोगे आप, इसको मैं लिख सकता हूं ना सर, कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि मुझे पता है वो वापस क्या आ जाएगा, साइन है। क्योंकि कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर एंगल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको ये याद रखना है, वेन एवर यू हैव 90 माइनस ए एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 माइनस ए है, वो कॉस हो, साइन हो, टैन हो, वो चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में। तो याद रखना कि कब, वेन यू हैव 90 माइनस ए। देखिए यहाँ पे 90 माइनस ए था, नहीं था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन को लिखना था इन टर्म्स ऑफ कॉस। अब मैंने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की, मुझे पता था सर अगर मैं कॉस 90 माइनस ए करूंगा वापस क्या आ जाएगा, साइन ए। तो कभी कभार जिगर मेरा आपके पास ये होगा, उसकी जगह ये लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपके पास ये होगा, लेकिन कॉस चाहे तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। ठीक है जिगर मेरा। अब डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे, बिना सोच चलते हैं जिगर मेरा एक्सरसाइज पे। दैट इज एक्सरसाइज 8.3। फिनिश कर लेंगे 2-3 दिन में, इसको लग जाएंगे अभी 2-3 दिन। ठीक है, पूरे चैप्टर को भी 2-3 दिन, 4 दिन लग जाएंगे तकरीबन, और 4 लेक्चर तक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है जिगर मेरा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इवॉल्यूएट, पहला पार्ट है, इसकी आपको आंसर बोलनी है, वैल्यू बोलना है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 70 डिग्री। मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूं, इन जैसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोच सकते हो, क्या करना है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने खुद सीखी है, एज अ स्टूडेंट हम सीखते रहते हैं, सुना। तो देखो क्या करते हैं आप, देखो ये 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, अगर आप चेक करोगे इनका सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब आपके जहन में ये हमेशा याद रखना है, whenever you have a trigonometric ratios around you and उन एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो जिगर मेरा आप याद रखना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनएमएल। सो दैट मींस अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना, 18 प्लस 72 दैट इज 90। तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा, या तो मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, या तो कॉस को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ साइन। ये आपके ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना, जब भी इन क्वेश्चंस में आप देखोगे कि एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो याद रखना कि जिगर मेरा दोनों में से फिर एक को आपको चेंज करना है, या तो इस साइन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, या तो कॉस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन। कैसे लिखना है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन जब आप स्टार्ट कर लोगे जिगर मेरा, आप देखोगे सपोज मैं साइन को चेंज करूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, लेकिन अभी मैंने बोला था इस साइन 18 डिग्री को कैसे लिखेंगे सर, इट कैन बी रिटन एज सपोज कॉस, ऐसे लिखेंगे। प्लीज ध्यान देखना, ध्यान देना, ये 18 डिग्री है ना, इसको कंप्लीमेंट्री बनाएंगे। ये कंप्लीमेंट्री क्या है 80 का, 72 वो नीचे दिया है, तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं। तो जिगर मेरा हम क्या कर लेंगे, इस 18 को क्या बनाएंगे, शाबाश, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। वो 18 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 72। ठीक है, 18 जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस 72 डिग्री। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि सर इस 18 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस, मैं असल में क्यों कर रहा हूं 90 माइनस, क्योंकि मुझे पता है व्हेनेवर साइन हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हियर, तब जाके साइन कॉस में बदल सकता है। तो आप क्या कर लोगे सर, इस 18 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस, दूसरा एंगल कौन था 72, आप लिखोगे 90 माइनस 72, वो वापस 18 डिग्री आ जाएगा। तो 18 को ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हमारी एक काम हो जाएगी कि ये साइन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्योंकि मुझे पता है जब भी साइन के पास 90 माइनस सम एंगल आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक है, तो नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। अभी आप देखो साइन 90 माइनस ए, अभी हमने पढ़ा,
व्हेनेवर यू हैव अ साइन 90 माइनस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो चेंज हो जाएगा कॉस में। एंगल कौन सा आ जाएगा जो आपने माइनस किया था, दैट इज ये 72, क्या आ जाएगा cos 72 डिग्री। नीचे भी क्या है cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एंगल्स को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री में, फिर वो साइन हो कॉस हो बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू किस में बदल जाए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका पहला पार्ट है, ठीक है, आप उतार सकते हो। जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा पार्ट है इसका tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। मैंने क्या बोला था, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, अब देख लो एंगल्स का सम कितना है। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स, 26 प्लस 64 दैट इज 90। सो दैट मीन सर फिर से यहाँ पे वो ट्रिक इस्तेमाल होगी कि सर tan को चेंज कर लो cot में या cot को चेंज कर लो tan में। और हमें पता है कि tan cot में चेंज हो सकता है और cot tan में चेंज हो सकता है, लेकिन कब, व्हेन tan हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कैसे बनाएंगे, देखो मैंने क्या बोला, इस 26 को कैसे लिखना है, 90 माइनस, कैसे लिखोगे सर 90 माइनस। अब आपके ध्यान में आएगा सर 90 को क्या माइनस कर लूंगा, वहां पे 26 आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो नीचे दिया है डेट 60, वो दूसरा एंगल दिया है डेट 60। आपको बिना सोचे करना है, आपको tan को लिखना है, 26 को लिखना है 90 माइनस। 90 माइनस आप सोचोगे सर क्या करना है माइनस, वो नीचे दिया है डेट 64। आप देखोगे 90 माइनस 64 इज 26, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। नीचे कौन है cot 64, क्योंकि इसको चेंज करना नहीं है, मैंने बोला है दोनों में से एक ही को चेंज करना। ये आप देखेंगे जिगर मेरा 90 माइनस 64 इज 20, ये सॉरी tan 90 माइनस 64 इज, समझ अभी तो हमने बोला था ना, इसको हमने क्यों लाया 90 माइनस 64, ताकि ये बन जाएगा tan 90 माइनस है। अब tan के अंदर कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में भी पढ़ाया था कि सर जब भी किसी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा cot में, tan है तो cot में, sin है तो cos में, ठीक है। क्योंकि ये tan है तो किस में चेंज हो जाएगा, cot में। एंगल कौन सा आ जाएगा जो आपने माइनस किया है, 64। नीचे ऑलरेडी कौन है शाबाश, cot 60, cot 64 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया भाई, इसका भी आंसर क्या आ गया भाई, ठीक है। बहुत ही आसान पार्ट है, ठीक है। अब इसके और दो पार्ट है जिगर मेरा, आई होप कि इसको आप ट्राई कर लोगे, ठीक है। अगर आ जाएगा ठीक, कमेंट सेक्शन में बोलना कि हाँ हमने किया। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं आपको ही दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला शो दैट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। पहले आपको फिर से एक चीज समझा दे, मैंने बोला था व्हेनेवर यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पिछले लेक्चर आप चेक कर लेना सर, जब भी आपके पास एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और उनके बीच में कोई ऑपरेशन शो नहीं है, जैसे यहाँ पे tan 48 डिग्री के बाद डायरेक्ट क्या लिखा है, tan 23 डिग्री, क्या सर कोई बीच में ऑपरेशन शो की है, प्लस दिखा है नहीं, क्या माइनस दिखा है नहीं, ठीक है। तो डेट मीन आपको समझ लेना जिगर मेरा, व्हेनेवर यू हैव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिटन टुगेदर, जिनको एक साथ लिखा गया है और बीच में कोई भी ऑपरेशन शो नहीं किए गए हैं, आपको खुद समझना कि बीच में कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखना है कि सर जब भी आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिनके दरमियान कोई साइन दिखाई नहीं दी गई है, तो आपको खुद ही समझना है वहां पे कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो लगा लो सबके दरमियान मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला था, एबी की ट्रिक, सर देखो ये 48 डिग्री है, ये 23 डिग्री, इनका सम 90 आ रहा है, नहीं ना। देखिए सर 48 और 42 का तो सम 90 आ रहा है ना, अभी तो बोला था ना, आपको चेक करना है कि सर किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो जिनका आ रहा है उनको एक साथ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, tan 48 डिग्री मल्टीपल कर लेंगे tan 42 डिग्री, क्यों, क्योंकि सर इन दोनों का सम 90 आ रहा है। इसके बाद देखो tan 23 डिग्री, इसके साथ मल्टीपल क्या कर लेंगे, tan 67 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना है किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब देखो 23 प्लस 67 ऑल्सो 90, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा।
अभी मैंने बोला सर जब भी आप देखोगे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो डेट मीन्स आपको एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे फिर ये tan tan हो या tan cot हो, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90। अगर आप यहां पे देख रहे हो ना कि दोनों एंगल्स का सम 90 है, आपको याद रखना खुद, जब भी आप देख रहे हो कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो जिगर मेरा इसका मतलब है कि मुझे यहाँ tan को चेंज करना पड़ेगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब देखो या तो मैं इसको चेंज करूंगा या तो इसको, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस, मैं इसको tan 90 माइनस 42 क्यों लिखूंगा, क्योंकि सर 48 को चेंज करना है, सो 90 माइनस इसको क्या माइनस कर लेंगे 48 आ जाएगा। मैंने बोला वो दूसरा एंगल होता है, दैट इज 42, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप पहले को चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस क्या लिखोगे, दूसरा एंगल। अगर इसको चेंज करोगे आप लिखोगे 90 माइनस 48, वो फिर वापस 42 आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा है ना tan 42 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना है। अब फिर से ये दो ले लो, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, ठीक है। सपोज मैं tan 23 को चेंज कर लूंगा, जगह tan 90 माइनस, सर मैं क्या कर लूंगा, माइनस आके 23 आ जाएगा, सर 67 माइनस कर देंगे, क्योंकि 67 तो आपके सामने है ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि 90 को क्या माइनस कर लेंगे 23 आ जाएगा, आपका एंगल वो मौजूद होगा वहां पे 67। अब लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाले रूल कि सर वेन एवर यू हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज ए एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। एंगल कौन आ जाएगा 42 डिग्री। अभी देखो जिगर मेरा tan 90 माइनस 60 डिग्री, ये किस में चेंज हो जाएगा, सर ये कॉट में हो जाएगा चेंज, तो एंगल आ जाएगा 67 डिग्री। तो यहां पे क्या है tan 67। अभी आप देखो सर ये जो कॉट है ना, कॉट 42 डिग्री, हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है, tan का, सो इट कैन बी रिटन एज 1/tan 42 डिग्री। ठीक है जिगर मेरा, इस कॉट की जगह क्या लिखेंगे 1/tan, क्योंकि हमें पता है, मैं फिर से लिख लेता हूं आपके पास, cot A इज ऑलवेज इक्वल टू 1/tan है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जो नए हैं वो आप देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। सो कॉट की जगह क्या लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री है, तो मल्टीपल tan 42 डिग्री है। इसी तरह स्क्वाड को क्या लिखेंगे 1/tan, एंगल कितना है इसका 67 डिग्री, इनटू क्या है tan 67 डिग्री। आपने क्या दिखा जिगर मेरा, ये tan 42 डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो सकता है, tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच गया 1 इंटू, ये भी क्या बच गया 1 इंटू 1 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था ना, प्रूव दिस इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है जिगर मेरा, बस ध्यान देना है कि सर ने क्या बोला, मैंने क्या बोला। जब भी आप एंगल्स को देखोगे कि इनका सम 90 आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 48 42 का सम 90 आ रहा था, मैंने क्या किया, एक tan को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ कॉट, ठीक है। यहाँ पे भी एक दोनों का सम 90 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक tan को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ कॉट। चेंज कैसे करना है सर, इन एंगल्स को लिखना है एज अ सम ऑफ 90 माइनस, 48 को लिखना है 90 माइनस, सर क्या करना है माइनस, वो दूसरा दिया होगा वहीं पे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है जिगर मेरा। आगे चलते हैं, जिसको उतारना है ना बेटा आप उतार सकते हैं, स्क्रीन शॉट उतार सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलो मैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अब इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, ठीक है, दूसरा पार्ट भी आपको दिखाते हैं, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, ठीक है। इट इज cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर है 0 के। देखो क्या किया, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बोली है ना, ठीक है, आप खुद ही समझ गए होंगे सर 30 और 52 इनका सम कितना है 90,
सो डैट मीन सर या तो इस कॉस को चेंज कर लेंगे या तो इस कॉस को चेंज कर लेंगे, किस में, इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये अब कोई नई चीज नहीं आपके जहन में आई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि सर इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो बिना सोचे आपको दिमाग में आ जाएगा कि इरफान सर ने बोला था कि जब भी दो एंगल्स का सम 90 आ जाएगा, आप बिना सोचे एक साइड कॉस को दूसरे में चेंज कर, या तो इस कॉस को चेंज कर लो या तो इस कॉस को चेंज कर लो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। मैं इसको चेंज करता हूं। क्या लिखेंगे सर, कॉस, लेकिन 38 को कैसे लिखेंगे सर, मैंने अभी बोला था 90 माइनस दूसरा एंगल कौन है, 52 डिग्री। अगर आप देखोगे ना 90 माइनस 52 वापस 38 हो जाएगा। सो डेट मीन आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि 90 माइनस क्या कर लेंगे कि वहां पे 38 आएगा, वो आपको दिया होगा 52 डिग्री। तो दूसरे को ऐसे ही लिखना है, दूसरे को चेंज नहीं करना। अब यहां पे साइन, इन दोनों का भी सम 90 है, सो डेट मीन यहां पे भी साइन को चेंज करना पड़ेगा, या तो इस साइन को या तो इस साइन को। कैसे सर, इनको 90 माइनस लिखेंगे इन एंगल्स को। सर 38 को क्या लिखेंगे, शाबाश, हम चेंज कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, साइन 52 बिल्कुल, इसको लिखेंगे 52, ठीक है। यहां पे साइन 52, अभी आप अच्छे से देख लेना ठीक है मेरा, क्यों हमें पता है ना सर 38 को चेंज कर लेंगे 90 माइनस 52 दूसरा वाला एंगल। अब देखो सर ये cos 90 माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा था डेट इज साइन, ये साइन में बदल जाएगा, क्यों, अब कॉम्प्लीमेंट्री आ गया ना cos के पास, तो व्हेनेवर यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos चेंज हो जाएगा साइन में, हमने पढ़ा है, ठीक है। सो cos 90 माइनस 52 क्या बन जाएगा, शाबाश, इट बिकम साइन 52 इनटू क्या है, cos 52 डिग्री। यहां पे देखो जिक्र मेरा, ये साइन 52 डिग्री है ना, पहले इसी को लिख लेते हैं, साइन 52 डिग्री। ये साइन 90 माइनस क्या बन जाएगा, ये साइन 90 है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमने पढ़ा था सर व्हेनेवर यू हैव साइन 90 माइनस समथिंग इट बिकम्स कॉस, लेकिन एंगल कौन आ जाएगा, 52 डिग्री। आपको दोनों सेम लग रहे हैं, साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 52 इंटू कॉस 52, दोनों सेम है, तो ये भी सेम, ये भी सेम, कैंसिल है, बीच में माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये मतलब ऐसा है 7 माइनस 7 दैट इज 0, ये ऐसा है 8 माइनस 8 दैट इज 0। तो सर ये भी सेम चीज है, इस सेम चीज को माइनस मैंने यही चीज की है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूफ हो गया, ये पार्ट भी आपके पास प्रूफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिगर मेरा। एक क्वेश्चन में इसमें दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊंगा मैं, तो आप घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं दिखाऊंगा फिर भी, बट स्टिल क्वेश्चन नंबर 3 को दिखाने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तब जाके आप सीखोगे, ठीक है। तो आफ्टर प्रैक्टिस तो आप देखोगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कमेंट सेक्शन में बोल लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बोल लेना कि हमें आए या नहीं आए, अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊंगा, ठीक है। इसने बोला है जिगर मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोला सर अगर आपके पास tan 2a है, किसके बराबर है, cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, यहां से tan है, यहां से cot है, इस तरह का दिया है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, 2 इज एन एक्यूट एंगल, दैट मींस ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि इसे 2a एक्यूट एंगल क्यों दिया है, 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो दैट मींस ये आपको वहीं से हिट दे रहा है कि सर इस tan को चेंज करो इन टर्म्स ऑफ cot। सर एक्यूट एंगल को ही हम चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है ना। अगर 30 है ना, इसको लिखेंगे 90 माइनस 60, अगर 45 इसको लिखेंगे 90 माइनस 45, लेकिन अगर ये एक्यूट एंगल है, तो इस क्वेश्चन ने यही से आपको हिट दी है कि जिगर मेरा 2a एक्यूट एंगल है, लिहाजा जिगर मेरा इस tan को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ cot, ठीक है। जिगर मेरा क्वेश्चन पर फाइंड ए, इस a को ढूंढना है, फाइंड एंगल, देखो कैसे ढूंढेंगे। क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन में क्या है, tan और cot दोनों डिफरेंट है, सो दैट मींस सर हम क्या कोशिश कर लेंगे, या यहां से भी cot लाएंगे या यहां से tan लाएंगे, हम कोशिश करेंगे सर इस tan को ही cot में लाएंगे, क्यों, इसने वहीं से बोला है 2a एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। हम इस tan को cot में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे cot
90 माइनस 2a, क्योंकि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस ये 2a एक्यूट एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a। लेकिन सर tan को, ये जिगर मेरा ये जो tan है ना, ये कैसे आ जाएगा सर, अगर आपके पास cot है फिर cot का क्या बन जाएगा tan, तो जिगर मेरा इस tan 2a को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। देखो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, क्यों, क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन एंगल कौन सा माइनस किया है 2a, तो वापस क्या आ जाएगा tan 2a। याद है जो मैंने पहले बोला था कि सर अगर आपके पास साइन a है आप इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस a, क्यों, आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको इन जैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो अगर ये tan है मैं इसको cot में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा cot 90 माइनस 2a, तो जी वो वापस क्या बन जाएगा tan 2। लेकिन यहां से मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मींस इनके एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के बराबर। समझ में आ रहा है कि सर जब भी आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, जाहिर सी बात है इनके एंगल्स भी क्या होंगे जिगर मेरा सेम। तो हम बोलेंगे विच इंप्लाइज, यहां पे जो 90 माइनस 2a है ये किसके बराबर होगा, a माइनस 18 डिग्री। समझ में आ रहा है सर, कॉट कॉट सेम है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो वहां से आपको ये बात निकालनी है कि सर फिर इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी आप देखो a को निकालना है तो माइनस 2a a के पास चला जाएगा, माइनस 18 90 के पास चला जाएगा, यहां से माइनस 18 है तो बन जाएगा प्लस 18, यहां से प्लस a था, ये माइनस 2 है, यहां से क्या बन जाएगा प्लस 2a, 90 प्लस 18 108, 2a प्लस a इज 3a। अब 3 मल्टीपल में है, 108 के साथ क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये तो फिर 7th का मसला है ना, ये 2a प्लस 3a है, ये 3 मल्टीपल में है तो यहां से डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिलेशन कर लो, 3 1 r 3 3 r 9 3 6 r, तो a की वैल्यू क्या आ गई जिगर मेरा 36 डिग्री। तो जिगर मेरा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। tan a को हमने चेंज किया cot में, कैसे, इस tan 2a का हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया, दैट इज 90 माइनस 2a, और tan किस में चेंज होता था, cot में, इसलिए मैंने यहाँ पे cot लिया, ताकि जब मैं ये लिखूं इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये किसके बराबर है, tan 2a के बराबर, ठीक है। तो अब जो बाकी क्वेश्चन है ना जिगर मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 और 7 ये बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने बोल गया मैं नहीं दिखाऊंगा, बट फिर भी चाहता हूं कि आप इनको अपने लिए ट्राई कर लो, फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि हाँ सर हमने किया, हमें आया, बट स्टिल मैं इनको आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और हो सके तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा आ रहा है तो आप लोगों तक पहुंचाए, दूसरे बच्चों तक भी वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज।